चुनाव को लेकर भी आज ऐलान किया जाएगा। 3:30 बजे का वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तारीखें सामने आ जाएंगी। नक्सल प्रभावित काफी क्षेत्र हैं, इसी वजह से ये देखना होगा कितने चरणों में चुनाव जो है वो यहाँ पर संपन्न कराए जाते हैं। इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है महाराष्ट्र और उसी के साथ में झारखंड, जिनकी तारीखों का ऐलान किया जाना है। इंतजार 3:30 बजे का यहाँ पर करना होगा और उसके बाद पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर स्पष्ट कर दी जाएगी। टाइम्स ऑफ भारत पर लगातार एक अपडेट हम इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। 3:30 बजे का इंतजार यहाँ पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव की तारीखों का, विधानसभा चुनाव जिसको लेकर ऐलान यहाँ तारीखों का किया जाएगा। कितने चरणों में चुनाव होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के भी चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों के ट्रेंड में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि पिछले दोनों ही विधानसभा चुनावों में 5-5 फेज में वोटिंग करवाई गई थी। ग्राफिक्स के जरिए पूरा अपडेट आपको देते हैं। तो साल 2014 में 5 चरण में मतदान करवाए गए थे, जिसमें 25 नवंबर के अलावा 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को भी यहाँ मतदान करवाए गए थे, यानी 5 फेज में मतदान संपन्न करवाए गए थे। साल 2019 की बात करें, यानी कि उसके जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था वहां भी 5 फेज में मतदान करवाए गए थे संपन्न। यानी कि इस बार भी देखिए किस तरह से डिसीजन है वो लिया जाता है, जहां 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं झारखंड में क्या कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें तो वो है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि झारखंड में कौन किसके साथ है। जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ये गठबंधन है, मिलकर के साथ में ये चुनाव लड़ने वाली है। महागठबंधन सरकार में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनका कि अभी सरकार वहां पर है, हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी और साथ ही सीपीएम शामिल है। जबकि विपक्षी की बात करें तो इसमें बीजेपी है, आजसू शामिल है, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वो इसमें शामिल है। और देखिए चुनावी सरगर्मियों के बीच में जेएमएम की ओर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए गए हैं। अब किस तरह के आरोप लगाए गए हैं सुनिए। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? यूनियन और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस बार टक्कर देगी मौजूदा सरकार को। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है, जेएमएम पर कैसे पलटवार किया है और कहा कि जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। सुनिए आप भी। इतना जनता को ठगेगी भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ, इतना जनता को ठगेगी भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है।